दोस्तों आज मैं एक जो वीडियो लेके आया हूँ वो कार स्टीरियो के रिगार्डिंग है। ये कार स्टीरियो जो गाड़ी में लगते हैं हमारे फोर व्हीलर गाड़ी जितनी कार आती हैं हमारी, तो उनमें कार स्टीरियो एक लगता है म्यूज़िक सिस्टम जिसे बोलते हैं। तो ये म्यूज़िक सिस्टम के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये म्यूज़िक सिस्टम हम घर में भी चला सकते हैं। तो इसकी पहले मैं आपको सारी वायरिंग बताने लगा हूँ। तो सारी इसकी डिटेल में आपको इसको कैसे चलाना है और आपके पास अडोप्टर इसको कौन सा लगाना है, मतलब कौन सी सप्लाई लगानी है, तो ये आपको बहुत इजी आप घर में भी चला सकते हो। तो मैं सारा पहले आपको ये हमारे पास जो स्टीरियो है, देखो कार स्टीरियो, देखो इसमें ये आजकल मार्केट में यूएसबी कार स्टीरियो आ चुके हैं। तो बेसिकली पुराने स्टीरियो भी और जो नए स्टीरियो की वायरिंग बेसिकली सारी सेम होती है। तो पहले मैं इसकी पहले आपको जो नए स्टीरियो आते हैं मार्केट में इसकी वायरिंग समझा देता हूँ। देखो इसमें बेसिकली ये समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बेसिकली इसमें वायरिंग सारी इस पर लिखी होती है, पर कई बार हमने कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं सारी वायरिंग आपको डिटेल से फिर भी आपको समझाने लगा हूँ। देखो इसमें हमेशा एक बात याद रखनी है, देखो हमारी येलो वायर जिसको पीली वायर भी बोलते हैं, ये हमेशा मेरी डायरेक्ट सप्लाई होती है बैटरी पर। ये सीधा डायरेक्ट बैटरी पे सप्लाई मिलती है इसको। क्योंकि ये बैटरी पे सप्लाई क्यों मिलती है, इसका भी रीज़न है। क्योंकि जब भी हमारा कार स्टीरियो जितने हम लेवल पे जिसको जितना बास वॉल्यूम टाइम जितनी हमारी मेमोरी होती हैं, जैसे जितने पे सेट करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं ये उतने पे ही स्टार्ट हो, ये उसके लिए होती है डायरेक्ट। ये मेमोरी के लिए होती है हमारी वायर। वैसे बेसिकली ये डायरेक्ट हमारी बैटरी से 12 वोल्ट मिलते हैं इसको। और दूसरा हमारी रेड वायर होती है, और रेड वायर हमारी होती है इग्निशन की, यानी जब चाबी ऑन करते हैं हमारा स्टीरियो तब एक्चुअली स्टार्ट होता है। तो ये तो दो सप्लाई की वायर हो गई हैं जो मैं अभी बताई आपको। तो ये हमारी एक ब्लू वायर होती है एंटीना के लिए, तो ये हम यूज़ कम ही होती है, वैसे एंटीना के लिए होती है। तो ये हमारी जो ब्लैक वायर है वो ये हमारी बेसिकली नेगेटिव सप्लाई है। तो कहने का कार में तो बेसिकली ये इसके 3 कनेक्शन ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये एक हमारे तो वैसे बेसिकली घर में चलाना हो तो आप इसको बेसिकली किस चीज़ चला सकते हो, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर घर में आपको कोई कोई डिश टीवी का या टाटा स्काई का अडोप्टर है, वैसे तो इसको 5 एम्पेयर कम से कम 5 एम्पेयर की सप्लाई से चलाना चाहिए कार स्टीरियो। ये कोई भी कार स्टीरियो घर में 5 एम्पेयर सप्लाई चलाना चाहिए। अगर आपके पास 5 एम्पेयर का जैसे अडोप्टर नहीं है, जैसे हमारे घर में डिश टीवी या टाटा स्काई या जैसे कोई भी अडोप्टर है 12 वोल्ट का, देखो 12 वोल्ट का कोई भी अडोप्टर है, आपने बेसिकली क्या करना है, देखो आपने रेड और ब्लैक को रेड येलो और रेड को वायर को आपने इकट्ठा कर देना है। और इसको इकट्ठा करके आपने ज्वाइंट कर देनी है वायर को। देखो हमने ज्वाइंट कर दिया येलो और रेड वायर को। ये हमारी 2 सप्लाई की वायर है और ये हमारी बेसिकली नेगेटिव वायर है। तो उसमें करना क्या, आपने डायरेक्ट इसके पिन के अंदर लगा देनी है वायर। येलो वायर को येलो और रेड वायर जो कॉमन हमने इकट्ठी की है, इसके आपने सेंटर पॉइंट पे लगा देनी है। और ब्लैक वायर हमने बेसिकली साइड पे ग्राउंड कर देनी है इसके। तो बेसिकली ये इससे भी चला सकते हो। इसका दूसरा अल्टरनेटिव है, मैं बता दूं, जिसके हमारे पास कई बार घर में CPU में कंप्यूटर की सप्लाई पड़ी होती है। क्योंकि इसमें मैं बता दूं, इसमें देखो बहुत अच्छा इससे एम्पलीफायर भी हम चला सकते हैं। बेसिकली मैंने कितनी बार चलाए हैं। देखो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई होती है और 5 वोल्ट की सप्लाई होती है। मतलब 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें कैसे स्टार्ट करना है इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। इसको जैसे ग्रीन और रेड वायर ग्रीन और ब्लैक वायर को आप शॉर्ट करेंगे, ग्रीन और ब्लैक वायर को शॉर्ट करेंगे, हमारी ये सप्लाई चल जाएगी। और इसके जितने भी येलो पॉइंट आगे येलो वायर हैं, येलो वायर 12 वोल्ट की वायर होती है और ब्लैक हमारी, इससे 2 तार से हम इस स्टीरियो को चला सकते हैं बेसिकली। तो मैंने ये बता दिया थोड़ा आपको। घर में कोई भी 12 वोल्ट की सप्लाई है, या कैमरे की सप्लाई है,
तो ये देखो कैमरे की जो सप्लाई है, कहने का मतलब है कैमरे की सप्लाई भी 12 वोल्ट ही होती है हमारी। इससे भी अपना स्टीरियो चला सकते हो, ये बहुत अच्छा चल जाता है। मतलब कई ऑप्शन है इसमें चलाने के लिए। 12 वोल्ट की सप्लाई से घर में डिश टीवी का अडोप्टर है, या कंप्यूटर की CPU की सप्लाई है, या कैमरे की सप्लाई है, ये कार स्टीरियो इससे मतलब ये स्टीरियो है बेसिकली, इससे चला सकते हो। तो ये तो मैंने बताया सिर्फ आपको कार स्टीरियो की वायरिंग के बारे में। अभी मैं आपको आगे स्पीकर की वायरिंग बना देता हूँ। बेसिकली जितने भी कार स्टीरियो आते हैं पहले मैं बता दूँ। देखो जैसे कोई सोनी का ले लो, सभी में वायरिंग का फंडा यही है। सभी में देखो येलो वायर, ब्लू वायर और येलो, ब्लू, रेड, ब्लैक, सभी में बेसिकली यही थ्योरी काम करती है। देखो रेड और येलो हमारी सप्लाई की है, ब्लैक हमारी ग्राउंड है और ब्लू हमारी एंटीना की है। तो ये समझना ज़रूरी है। तो 4 हमारे स्पीकर होते हैं, 4 हमारी स्पीकर की वायर है। कोई भी स्टीरियो ले लोगे आपको, सोनी, पाइनियर, मतलब जितने मार्केट में अभी आते हैं कार स्टीरियो USB वाले, सभी में वायरिंग का डायग्राम एक ही होता है। पर बेसिकली मैं अभी आपको बता दूं, इसमें 4 स्पीकर हैं, चारों के देखो एक एक सेट बना हुआ है। देखो एक का कलर कोड ये है वायलेट का, एक ग्रीन का सेट बना हुआ है। तो एक ये हो गया, एक हमारा वाइट हो गया, एक हमारा ग्रे, यानी 4 सेट, 1 सेट, 2 सेट और 3 सेट और 4 सेट। तो ये समझना ज़रूरी है। ये हमारे 4 वे स्पीकर हैं और ये हमारी सप्लाई की वायर है। तो आप बहुत इजी इससे आप कार स्टीरियो घर में चला सकते हो। तो इसके बाद एक और चीज़ समझनी है आपको ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप तार लगाते हो स्पीकर की, स्पीकर में वायर लगाते हो, तो मैं अभी बताता हूँ कैसे वायर लगानी है आपको। कोई भी वायर जब स्पीकर को लगाते हो, जैसे इसमें हमेशा स्पीकर का जैसे प्लस और माइनस, पर कोई कहते स्पीकर का प्लस, जैसे आप तार उल्टी भी लगा दोगे आवाज़ तो हमारी आएगी पर क्वालिटी नहीं बनेगी। ये बात हमेशा याद रखना कि स्पीकर का हमेशा प्लस माइनस आता है। अगर माइनस की तार, अगर माइनस वाली प्लस की लगाओगे, प्लस वाली माइनस पर लग गई तो उसमें थोड़ी क्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि उसमें कौन थोड़ी रिवर्स काम करेगी। अगर तार बिल्कुल सीधी लगी होगी तो ये कौन बाहर की तरफ आएगी, जब आवाज़ साउंड अपना स्पीकर चलेगा तो आवाज़ बाहर की तरफ आएगी, तभी इसकी क्वालिटी बनती है। क्योंकि कार में भी हम जब तब पहले वायरिंग करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसकी प्लस वाली प्लस पे लगे, माइनस वाली माइनस पे लगे। क्योंकि जितने ब्रांडेड स्टीरियो आते हैं उनकी कार कलर कोड वायर पे होता है। मैं दिखाता हूँ, जैसे इन्होंने देखो कलर कोड इस वायर पे देखो, ब्लैक में एक जैसे वाइट 2 तार हमारी स्पीकर की हैं, इसमें देखो इन्होंने कोड दिया वाइट, एक वाइट ब्लैक है, एक वाइट ब्लैक है, एक वाइट है प्योर। तो यानी कहने का मतलब है ये ऐसे कोड है, इसको ये ब्लैक पे लगेगी हमारी स्पीकर की, ये और ये हमारी पॉजिटिव के स्पीकर पे लगेगी। अगर उल्ट लगा दोगे चल तो जाएगा, पर उसमें साउंड की क्वालिटी नहीं निकलेगी। ये बात आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इसमें। कभी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है तो क्वालिटी नहीं बनेगी। ये बात कहना मेरा थोड़ा समझाना ज़रूरी था। तो एक बात हो रहा है, तो इसमें कार स्टीरियो जितने भी आते हैं हमारे पास, उसमें एक एम्पलीफायर के लिए आउटपुट होती है हमेशा। जिससे हमारा आउटपुट लेकर एम्पलीफायर चला सकते हो। कार में जितने एम्पलीफायर लगते हैं, यहाँ ऑडियो वीडियो लीड लगा के एम्पलीफायर को इन देते हैं, हमारी आउटपुट यहाँ से मिलती है। और ये हमारा एंटीना के लिए होता है। जैसे रेडियो चलाना हो, एंटीना के लिए इनपुट देता है, तो ये इससे हमारा FM रेडियो जो भी सारा चलता है। तो कहने में ये इसकी वायरिंग है। तो कभी आप प्रॉब्लम आए तो बहुत इजी कर सकते हो। मैंने सारा इसको डिटेल से समझाया कि कैसे इसकी वायरिंग करनी है और कैसे इसके स्पीकर अटैच करनी है, कौन सी तार किसके लिए यूज़ होती है। तो ये सारा इसका डिटेल से जो समझाया, आप बहुत इजी इसको स्टडी कर सकते हो। तो घर में वायरिंग कर सकते हो और कोई भी अडोप्टर घर में जो 12 वोल्ट का लगा सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।